हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत करते हैं आरके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट एग्जाम आपका बच चुका है संस्कृत। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लास्ट रिवीजन है आपका, तो बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जो देखेगा वो 100% ठोकेगा। 100% जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक एक बार देख लेना है आपको, शुरू से लेकर अंत तक। सिर्फ जो मैं क्वेश्चन प्लस आंसर बोलूँगा उसको आपको सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो इसका आंसर आपको होगा ए, दर्शन शास्त्र। आगे बढ़ते हैं, सत्य में जयते किस उपनिषद में है? तो सत्य में जयते जो है वो मुंडको उपनिषद में है। इसका आंसर आपका होगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जो है जीवों के शरीर रूपी गुफा में जो है आत्मा निहित है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमोदी महोत्सव जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो 5 का आंसर होगा आपका ए, पटना। चलिए फटाफट से अब स्पीड थोड़ा बढ़ा देते हैं। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो एशिया महादेश का सबसे लंबा नदी जो गंगा नदी पे पुल बना है। आंसर होगा आपका बी। मुद्राक्ष ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्रा राक्षस में जो है वो पाटलिपुत्र का जो है वो संकेत इसमें है। अगला क्वेश्चन है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, राजशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिव जोड़ उपासक की संधि विच्छेद क्या होगी? तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा ए, शिवोपासक। अगला क्वेश्चन है, महानगरम में कौन सा समास है? तो 10 का आंसर आपका होगा ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है? तो 11 का आंसर होगा ए, प्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव में जो हुई है ओ और ओ प्लस ए का संधि हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वीणा के योग में जो है तृतीय विभक्ति होती है। आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, धृतम मर्न सूत्र का उदाहरण वाक्य में है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, दिनेशः सुरेशः शांत धारयति। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा मुनि भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिबती किस धातु का रूप है? तो पिबती जो है पा धातु का रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधो किस विभक्ति का रूप है? साधो जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप है। आंसर होगा आपका सी। अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? अस धातु के लट लकार का रूप जो है वो अस्ति है। आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो वनिता में जो है वो टाप स्त्री प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, हन जोड़ कत्वा में कौन सा पद बनेगा? हन जोड़ कत्वा से जो बनेगा वो हत्वा बनेगा। आंसर होगा आपका बी। मूल जोड़ ठक में कौन पद बनेगा? मूल जोड़ ठक में जो बनेगा वो मौलिका बनेगा। आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप कौन सा है? तो लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का जो रूप है वो है तपानी। इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय जो होगा वो हो जाएगा पा जोड़ सत्री। आंसर होगा आपका ए। किस शब्द में दा प्रत्यय है? तो 24 का आंसर होगा आपका सी, एकदा में जो है दा प्रत्यय है। धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा? धर्मांतरम का जो सही विच्छेद होगा धर्म जोड़ अंतरम। आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, किस पद में अव्यय भाव समास है? तो अव्यय भाव जो समास है वो हो जाएगा यथाशक्ति में। आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? ये कहानी से है। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, वीरेश। डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, या IIT, JEE मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो
सोल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउटनेट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउटनेट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्कृते यदस्मिन् गृहे अग्निस्ति आलस्यकता पाठ में किसकी ये युक्ति है? तो 28 का आंसर होगा आपका सी, दूसरे आलसी का। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों का रक्षक कौन करता है? इसका आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने जो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी वो मैत्रेयी को दी थी। आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी है। तो गंगा देवी ने मधुरा विजयम की जो है वो रचना की थी। आंसर होगा आपका सी। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय जो थे वो आपके विजयनगर के राजा थे। आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, स्वर्गास्पद मर्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो 33 का आंसर होगा आपका ए, भारतवर्ष को। अगला क्वेश्चन है, सीमिंतो नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सीमिंतो नयन जो है वो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार जो होते हैं वो 6 होते हैं। आंसर होगा आपका सी। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान जो है वो विवाह संस्कार में होता है। आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी का विश्वास कौन करता है? 37 का आंसर होगा आपका ए, अधम। अगला क्वेश्चन है, सुखावाह क्या है? सुखावाह क्या है? तो 38 नंबर का आंसर होगा आपका बी, अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में जो है वो है विसर्ग संधि। आंसर होगा आपका सी। आगे बढ़ते, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रति उपसर्ग जो है वो प्रभावम में नहीं है। आंसर होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं, सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? सचिवानाम आलय का समस्त पद जो होगा वो हो जाएगा आपका सचिवानालय। आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो 42 का आंसर होगा आपका सी। द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, अपादाने पंचमी। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? क्रिया का आधार जो होता है वो होता है अधिकरण कारक। आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, वयम किस शब्द का रूप है? तो वयम जो है वो हो जाएगा आपका अस्मद का रूप। आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयस्ती किस लकार का रूप है? जयस्ती जो है वो हो जाएगा आपका लिरिट लकार का रूप। आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, किस पद में कितने प्रत्यय है? तो 47 नंबर का आंसर होगा आपका ए, जोयम प्रत्यय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो लघुतरम में जो है वो है तमम प्रत्यय। आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, कुमार प्लस डीप में कौन सा पद बनेगा? तो 49 नंबर का आंसर जो होगा आपका ए, कुमारी। अगला क्वेश्चन है, P1 में कौन सा प्रत्यय है? तो P1 में जो है वो हो जाएगा आपका सत्रिक प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा जो जी अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में थी। आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? तो 52 का आंसर होगा आपका ए, खेल रहा था। अगला क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो 53 का आंसर होगा आपका बी, घर पर। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? सत्यार्थ प्रकाश की भाषा जो है हिंदी में की थी। आंसर होगा आपका सी। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो 55 का आंसर होगा आपका डी, सीता जी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दान धर्मिक चरतु भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? इसका आंसर होगा आपका बी, धार्मिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ना दातवयम यह युक्ति किसकी है? इसका आंसर होगा आपका ए, शल्य की। अगला क्वेश्चन है, शरीर के नष्ट होने के बाद किसकी नाश नहीं होता है? तो 58 का आंसर होगा आपका बी, गुण का। चलिए आगे बढ़ते हैं, असंहिता में कौन असंहिता को जन्म कौन देता है? 59 का आंसर होगा आपका सी,
द्वेष। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो मनुष्य के कर्तव्य और कर्तव्य ज्ञान जो शास्त्र से होगा। आंसर होगा आपका डी। अति उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा? अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो इससे जो बनेगा अत्युत्कृष्टम। आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, किस समाज का पहला पद नकारात्मक होता है? तो न्याय समाज का आंसर होगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। षष्ठी चनादय सूत्र में षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में है? तो 63 का आंसर होगा आपका सी। रुदतः शीशो माता अगछत। अगला क्वेश्चन है, एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप होगा। तो 64 का आंसर होगा आपका सी स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ओ प्लस ई के मेल से जो बनेगा ए बनेगा। आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, अधेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधेव का संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा आपका बी, अध्य जोड़ ए। अगला क्वेश्चन है, अच जोड़ अंत की संधि क्या होगी? अच जोड़ अंत की संधि जो होगी अजंत होगी। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणो यशस्य सह का समस्त पद कौन सा है? तो 68 नंबर का आंसर होगा आपका ए, चक्रानी। अगला क्वेश्चन है, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण हो जाएगा सी, दंपत्ति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा रुकिए एक मिनट। तो दंपति। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी समुद्रात प्रभावत वाक्य में समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 71 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, जनिकृतु प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, रुचार्थनाम प्रियामना सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो 72 का आंसर होगा आपका ए, बालया क्रीडाम रोचते। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का जनक कौन है? 73 का आंसर होगा आपका ए, कर्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण में उपसर्ग क्या है? 74 का आंसर होगा आपका सी, अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति जोड़ अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? तो 75 का आंसर होगा आपका डी, अत्यधिकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो गंगायाम पद में जो है सो सप्तमी विभक्ति है। आंसर होगा आपका ए। मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप जो होगा वो हो जाएगा मुनिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप जो है वो भवेत है। आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हरिति किस धातु का रूप है? तो हरिति जो है वो हो जाएगा आपका ह धातु।